सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरी शादी का आज पहला दिन था और मैं बहुत खुश था। मेरी मम्मी ने मेरी पत्नी की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की हुई थी। ऐसी ख़ानदानी औरत तुम्हें फिर कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन मैं क्या जानता था कि ये ख़ानदानी औरत शादी की पहली रात ही मुझे दिन में ही तारे दिखा देगी। कमरे में आया तो उसने घूंघट से ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं घबरा कर उसका घूंघट पलटा। मुझे देखकर वह ज़्यादा रोने लगी। क्या हुआ, आप ठीक तो हो? मैंने उससे कहकर पुकारा तो वह और ज़्यादा रोने लगी। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरा बच्चा पैदा होने वाला है, जल्दी करे, दाई को बुलाए। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। पर मैं जितना उसे शोर मचाया था और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, उसे देखकर मैं जल्दी से बाहर भागा। उस टाइम मुझे ये भी दिमाग में नहीं आ रहा था, औरत मेरी पत्नी है, आज हमारी शादी की पहली रात है। लेकिन मैं उसका चीखना चिल्लाना बर्दाश्त नहीं कर सका और जल्दी से बाहर आया। उसने पहले से ही सब इंतज़ाम कर रखा था। मैं जैसे ही बाहर आया तो वह सब औरतें मेरे कमरे के अंदर आई। उन्होंने सब ने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। उसके साथ 4-5 और भी लड़कियां थीं, पर वह काफ़ी जवान लग रही थी। उन्होंने मेरी पत्नी को अपनी जगह से उठाया, फिर उसके ऊपर एक बड़ी सी चादर डाली ताकि कोई आदमी उसे न देख सके। फिर उसे चारपाई पर लिटाया बाहर ले गई। मैं तो देखता ही रह गया था, ये हो क्या रहा है। जहाँ तक मुझे पता था कि मेरी पत्नी एक शरीफ और ख़ानदानी औरत थी, फिर शादी की पहली रात उसे बच्चा कहाँ से पैदा हो गया। मैं अपनी पत्नी और उन लड़कियों के पीछे पीछे गया, पर उन्होंने बाहर एक गाड़ी पहले से ही खड़ी कर रखी थी, जिसमें वे जल्दी से मेरी पत्नी को लिटा कर ले गए। उससे पहले कि मैं भागकर गाड़ी के दरवाजे तक पहुंचता, गाड़ी जल्दी से स्टार्ट होकर सड़क पर दौड़ पड़ी थी। परेशान हुआ था, मैंने आसपास औरतों की तरफ देखा। बाकी सब भी मेरी तरफ हक्के बक्के खड़े थे। शादी में आई औरतें बातें करने लगी कि ये क्या बात हुई, दुल्हन शादी की पहली रात अस्पताल क्यों जा रही है। मैं भी बाहर दूल्हा बना खड़ा था, किसी का शक भी मुझ पर नहीं जा सकता था। अब मैं किसी को क्या जवाब देता कि क्या सच है। मैं भी एक ख़ानदानी और शरीफ आदमी था। मुझे अपनी पत्नी के सरेआम बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी, इसलिए मैं चुप हो गया। मैंने उन औरतों के सामने एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि मेरी पत्नी एक ऊंचे ख़ानदान से ब्याह कर लाया था। ऐसे में उसकी बेइज्जती नीलामी नहीं कर सकता था। तभी मैं अपने कमरे में आ गया। गुस्से से मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मैंने सोचा कि मैं अपने माँ बाप को ये बात बताऊं, पर उससे ज़्यादा ज़रूरी उस कसूरवार लड़की के माँ बाप थे, जिन्होंने एक प्रेग्नेंट औरत के साथ मुझे ब्याह कर दिया। मेरे माँ बाप को भी उसकी ये बात नज़र नहीं आई। मैं दिल में सोचने लगा, तभी मैंने अपनी पत्नी के रिश्तेदारों को फ़ोन मिलाया। उसके पापा ने कॉल उठाई तो मैंने उन पर गुस्सा करने के बजाय धीरे अंदाज में बात कही। मैंने कहा, अंकल, आपकी बेटी के साथ तो दाई अस्पताल लेकर गई है और मैं यहाँ पर बैठा अपनी बेइज्जती का तमाशा देख रहा हूँ। अगर आपकी बेटी किसी और के साथ चक्कर चला रही थी तो कम से कम आप मुझे बता देते। वे कहने लगे कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, ऐसी बकवास कर रहे हो, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक ठाक थी, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी वह बात कर ही रहे थे कि पीछे से उनकी पत्नी ने आई और कहने लगी कि ये सब कुछ ठीक कह रहा है। ये बात सुनकर उनके तो आवाज़ का बंटाधार ही हो गया था। उनकी आवाज़ अब कपकपी सी निकलने लगी थी और उन्होंने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। अब मुझे भी यकीन हो गया था कि मेरी पत्नी किसी और के साथ प्रेग्नेंट हुई थी और मुझे उन लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया। मैंने सोचा कि मैं अपनी पत्नी को जाकर इसी टाइम डिवोर्स दे दूं, लेकिन उससे पहले कि मैं कोई कदम उठाता, मेरी मम्मी कमरे में अंदर आई और कहने लगी, बेटा तुम बाहर जाओ, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, मम्मी, मेरी पत्नी ने शादी के रात किसी और का बच्चा जन्म दिया और मैं परेशान भी ना हूँ। आप ये कैसी बातें कर रही हो। बेटा, मैं तुम्हारे दर्द को समझती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें हमारी बात भी माननी होगी। ठीक है मम्मी, सारी ज़िंदगी आप ही की तो बात मानता आया हूँ, अब भी आपकी ही मानूंगा। मैं तो कोई खिलौना हूँ, मेरे लिए तो ज़िंदगी में कभी किसी ने नहीं सोचा और ना ही मेरा ख्याल किया। बेटा, मैं तुम्हारे भले की बात कर रही हूँ। मीनू के माँ बाप हमसे मिलने के लिए आए हैं, तुम्हें भी उनसे बात करना होगी। वे तुम्हें कुछ कहना चाहते हैं। मम्मी, मैं उन लोगों से क्या बात करूं? उसके माँ बाप तो बस मेरे पाँव पकड़कर यही कहेंगे ना कि हमारी बेटी इज्जत रख लो, उसकी गलतियों को माफ़ कर दो
वह हमारी इकलौती बेटी है, वगैरह वगैरह। आप ही बताएं, पति होने के नाते मेरा क्या हक बनता है? बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। फ़िलहाल के लिए जो तुम्हारे पापा कह रहे हैं वही करो। पापा क्या चाहते हैं? मैंने पापा से पूछा। पापा ये चाहते हैं कि तुम उस लड़की के पास जाओ अस्पताल में, और वहाँ जाकर सबसे पहले तुम अपनी पत्नी का हाल चाल पूछो। फिर बच्चा उसके पास पड़ा हुआ होगा, उसे उठाकर गले लगाओ, उसे चूमो, उसे अपना बना लो। मम्मी, आप होश में तो हो ना? आप लोग मेरे माँ बाप हो या दुश्मन, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। मैं ऐसी औरत से जाकर मिलूँ जिसे अपने आशिक के बच्चे को जन्म दिया है, और उसके आशिक के बच्चे को गले लगा लूँ, उसे अपना बनाऊँ? नहीं, ये हो नहीं सकता। बेटा, हम कह रहे हैं तुम वैसा ही करना पड़ेगा। तुम्हें हमारी कसम है, उसके माँ पापा दोनों ही आए होंगे और तुम्हें भी जाना होगा। अगर तुम ये कर लोगे तो घर आओगे तो मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगी। तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी, और तुम्हारी हर बात पर हमें कोई ऐतराज़ नहीं होगा। उसके बाद तुम्हारा जो दिल चाहे कर लेना, उसे डिवोर्स दे देना, लेकिन फ़िलहाल के लिए तुम वही करो जो हम लोग कह रहे हैं। पापा मम्मी की बात ऐसी थी कि मुझे जल्दी उनकी बात पर हाँ करना पड़ा। उन्होंने भी तो हाँ कर दिया था। अगर मुझे तसल्ली नहीं हुई तो अपनी पत्नी को डिवोर्स दे सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आपके कहने पर उससे मिलने के लिए चला जाता हूँ। मैं घर से निकला और आधे घंटे में ही अस्पताल पहुँच गया। अस्पताल पहुँचकर मैंने देखा तो जिस वार्ड में मेरी पत्नी भर्ती थी, वहाँ तो कोई मेरी पत्नी के नाम की औरत ही नहीं थी। मैंने डॉक्टर से पूछा। कहने लगे आपकी पत्नी एक प्राइवेट रूम में है। फिर प्राइवेट रूम तक पहुंचा। मेरा दिल और ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। भगवान न करे ये सब बातें सच हो बल्कि झूठ हो। मुझे भगवान ने कितने सालों के बाद शादी की खुशियां दिखाई और ये सब हो गया। आंखों में हल्की हल्की नमी लिए मैं कमरे के बाहर पहुंचा। दरवाज़ा खोला तो सामने 4-5 लड़कियां थीं और साथ में एक लड़का भी वहां पर खड़ा था। लड़का वह कुछ ज़्यादा खूबसूरत नहीं था, जबकि उसे देखकर लगता था कि वह बहुत ही चालाक और शातिर है। मुझे देखते ही चौंक कर खड़ा हो गया। तुम कौन हो भाई? मैंने अंदर जाते हुए पूछा। मैं उस बच्चे का बाप हूँ। मेरी पत्नी के पहलू में पड़ा बच्चा देखकर मेरा तो खून ही खौल उठा। माँ बाप ने अपनी कसम देकर कहा था कि जो हम कह रहे हैं वही करना, इसलिए मैं मजबूर था। वह लड़का बोला, आपका बच्चा कैसे हुआ? लड़की मेरी पत्नी है तो बच्चा भी तो मेरा हुआ। मैंने कहा तो आदमी शातिर अंदाज में मुस्कुराकर बोला, अच्छा कैसे हो गया? इतना प्यारा एक ही रात में? मेरी पत्नी मीनू ने आप पर कोई जादू किया होगा। ये कहकर वह मुस्कुराने लगा और फिर उसने मुझे धोखा देकर कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की। मैं कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया। इस समस्या से कैसे निपटे सोचने लगा। मैं पापा को फ़ोन करके सारी बात बता देता हूँ कि मेरी पत्नी का आशिक वे अपना बच्चा लेने हॉस्पिटल में आ गया है। लेकिन फिर मुझे मम्मी की कस्में याद आ गईं। मैं वापस कमरे में आया। मैंने कहा, अगर ये बच्चा आपका है तो आप उसे ले जाओ। मैं अपनी पत्नी को वापस घर ले जाऊंगा, क्योंकि ये मेरी पत्नी है, मेरी इज्जत है। मैंने उससे शादी की है। मेरी शादी इतनी कमज़ोर नहीं है कि मैं उसके एक झटके में तोड़ दूं। वैसे भी मैं अपनी पत्नी से मोहब्बत करता हूँ। मेरी बात सुनकर उसका रंग फीका हो गया। एक पल के लिए वह वहाँ नहीं रुक पाया। वह फिर गुस्से से बाहर चला गया था। मैं पाँव झटक रहा था। मेरी पत्नी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने उस बच्चे को उठाकर दूसरी तरफ रखा था जहाँ पर एक नर्स खड़ी थी। मैंने उसे कहा कि तुम ये बच्चा अपने पास ही रख लो, मेरी पत्नी फ़िलहाल उसे संभाल नहीं सकती। परसों आकर हम देखेंगे इस बच्चे का क्या करना है। नर्स कहने लगी थी, अच्छा सर, और अपना सर हिलाते हुए वहाँ से निकल गई थी। अब तो मुझे भी लग रहा था कि जो कुछ भी हुआ है वह बस एक नसीब का खेल है, वरना इतनी ख़ानदानी लड़की ने इतनी नीच हरकत की कैसे। जब हम लोग घर पहुँचे तो मम्मी पापा मेरे सामने ही खड़े थे। मेरी पत्नी ठीक ठाक चल रही थी। उसकी किसी भी अंदाज से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने किसी बच्चे को जन्म दिया है, बल्कि उसने तो शादी वाला जोड़ा ही पहन रखा था। और वह मेरे साथ आ गई। माँ ने आते ही उसे गले से लगाते हुए पूछा। मेरी पत्नी ने भी झुककर मेरी माँ के पाँव छुए और उनसे आशीर्वाद ली। मैंने देखा मेरी पत्नी बिल्कुल कुंवारी लड़कियों जैसी मालूम हो रही थी। हम लोग घर के अंदर आए। मेरी पत्नी को मैंने बहुत अच्छे से अपने पास बिठाया। मुझे माँ बाप से उस टाइम बहुत नफ़रत हो रही थी। शायद मम्मी पापा अपने बहू की दहेज के लालच में आकर उसके साथ बिना वजह अच्छा सलूक कर रहे थे।
जो कि उनको नहीं करने चाहिए थी। मेरी पत्नी ने इतनी बड़ी गलती की थी, अब उस गलती की उसको सज़ा मिलनी चाहिए थी। पर वे तो ऐसे लग रहे थे कितनी पवित्र लड़की हो और हमारी ख़ानदान की ख़ानदानी बहू हो। और मैं ये बात बहुत अच्छी तरह समझ रहा था कि मम्मी को मेरी पत्नी के साथ आए हुए दहेज की लालच है। शायद ये दहेज अपनी बेटी को देकर विदा करेंगी और फिर ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मेरी खुशी और मेरी ज़िंदगी का सवाल है, वह मम्मी को बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि तभी हमारे घर में एक और औरत आ गई। उस औरत के साथ एक आदमी भी था, जिसे देखकर मैं बहुत हैरान हुआ था। वह दोनों पति पत्नी लग रहे थे। मेरी पत्नी ने बताया कि ये मेरी बहन है और बहनोई। उन्होंने हाथ में बच्चा उठा रखा था। आते ही मेरी बहन को चूमा और प्यार करने लगी और बोली, मेरी बहन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने हम पर बहुत एहसान किया है। मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। भगवान, मेरा घर उजड़ने से तुमने बचा लिया और तुम उसकी वजह हो। अगर ये बच्चा नहीं होता तो आज मैं डिवोर्स लेकर आ जाती। उसने शिकायत की नज़रों से अपने पति की तरफ देखा था। इसलिए ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस ये बिना वजह ही बातें ना किया करो। तुम नाराज़ हो बोला था, पर वह भी खुश लग रहा था। अब ये बेटा हमारा हुआ, हमारा खून है, हम उसे ले लेंगे, तुम्हें कभी नहीं देंगे। मेरी पत्नी उनकी तरफ देखकर शर्माते हुए मुस्कुरा रही थी। अचानक मेरी पत्नी ने ऐसा हुलिया बना दिया जैसे कि उसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया हो। बोली कि मुझे जल्दी से हल्दी वाला दूध लाकर दो, मैं बहुत कमज़ोर महसूस कर रही हूँ। मीनू की बात सुनकर मम्मी जल्दी उठकर खड़ी हुई। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अपनी बहू को अभी जाकर गर्म दूध लाकर देती हूँ। आखिर मेरी बहू ने इतना खूबसूरत बेटा को जन्म दिया है। माँ ये कहकर किचन में चली गई। मेरा खून फिर से खोलने लगा। ये माँ को क्या हो गया है, पैसे के पीछे पागल हो गई है, ख़ानदानी लिहाज भी भूल गई है। मैं भी माँ के पीछे पीछे किचन में गया। मैंने कहा, मम्मी आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? ये बच्चा पैदा करने पर आप क्यों खुश हो रही हो? उसे खून, औलाद, ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? आपने मुझे कहा था जब मैं बताऊंगी आप मुझे सारी बात बताओगी। हाँ हाँ बेटा बताऊंगी, मैं कौन सा भागी जा रही हूँ। तुम थोड़ा सब्र करो, उन लोगों को जाने दो, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। बात जानने के बाद अगर तुम्हारे दिल को तसल्ली ना हो तो उनके पीछे पीछे ही अपनी पत्नी को भेज देना। अच्छा ठीक है। मैं अपने दांत पीस कर रह गया। 1-2 घंटे की बात थी, फिर पत्नी का फैसला भी हो जाना था। मैंने चुप्पी साध ली। बाहर आया तो सब लोग मेरी पत्नी को बड़े अच्छी नज़रों से देख रहे थे, जैसे उसने कोई कारनामा कर दिया हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ज़िंदगी में क्या गलती कर बैठा हूँ जिसकी वजह से इतना बड़ा पाप मेरे सर पर पड़ गया है। उस बच्चे की तरफ देखकर मुझे घिन आ रही थी। खैर वे लोग करीब करीब 15-20 मिनट के बाद वहाँ से निकल गए। मैंने भी भगवान की कृपा की। मैं अब अपनी पत्नी को डिवोर्स देकर उस चीटर को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दूँगा। फिर मम्मी ने जो कुछ मुझे सुनाना शुरू किया उसने मेरा दिल नर्म कर दिया। बेटा हमारी बात गौर से सुनो। माँ ने मुझे अपने सामने बिठाते हुए कहा। उनकी बहू यानी मेरी पत्नी मीनू भी हमारे सामने बैठी हुई थी। मुझे बताओ कि क्या तुम्हें कहीं से भी लगता है कि तुम्हारी पत्नी ने कोई बच्चा पैदा किया है? मैंने उसकी तरफ गौर से देखा। मम्मी मुझे क्या पता दोषी कौन है, उसने क्या गुनाह किया है। हाँ बेटा, लेकिन बच्चा पैदा करना गुनाह नहीं है, उसके साथ साथ बहुत बड़ी तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है। तुम्हें अपनी पत्नी के चेहरे से, उसकी सेहत से कहीं भी मालूम हो रहा है कि ये प्रेग्नेंट थी और उसने अभी अभी 2.5 किलो का बच्चा पैदा किया है? नहीं माँ, मुझे नहीं लगता। नहीं, पर जो कुछ हुआ मैं उसे भूल भी नहीं सकता। और उसने अपने मुंह से कहा था मेरा बच्चा पैदा होने वाला है। मैंने गुस्से में उठकर खड़ा हो गया। अच्छा बेटा बैठो, हम तुम्हें सारी बात बताएंगे। असल वह बच्चा उसका नहीं था। जो तुम्हारी पत्नी ने बच्चा पैदा किया उसका नहीं था। मेरी माँ ने एक एक शब्द मुझसे छुपाते हुए कहा था। माँ मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, आप कहेंगी और मैं मान लूँगा। मैंने बड़े गुस्से के अंदाज में कहा था, बेटा अभी तुम उस औरत से मिले थे ना जो तुम्हें यहाँ पर देखी थी? मीनू अब तुम अपनी जुबानी उसे सुना दो, क्या बात थी, ताकि उसका दिमाग ठंडा हो जाए। बहुत ही गर्म दिमाग का लड़का है। मेरी माँ ने मेरी तरफ देखकर कहा तो मीनू शुरू हुई। मैं जानती हूँ कि आपको ये सब बहुत बुरा लगा होगा। कोई भी पति ऐसी चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन आपने बहुत समझदारी का काम लिया है।
समझ नहीं आता कि मैं ये बात कहाँ से शुरू करूँ। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई थी। मुझे अपनी बड़ी बहन से सबसे ज़्यादा इस दुनिया में प्यार था। मेरी माँ अक्सर बीमार रहती थी। मैंने ज़्यादा टाइम अपनी बड़ी बहन के साथ बिताए थे। बड़ी बहन माँ जैसी होती है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी बड़ी बहन ने मुझे बहुत मोहब्बत की थी और जब उसकी शादी हुई तो मैं यूँ रोई जा रही थी जैसे मेरी विदाई हो रही हो। मेरा बुरा हाल था। दीदी के जाने के बाद 6 महीने तक मैं उसके गम में डूबी रही थी। धीरे धीरे मुझे इस बात की समझ आ गई थी कि उनकी खुशियाँ अब बदल गई है। अब वह हमसे ज़्यादा अपने ससुराल वालों के साथ खुश होती हैं। तभी मैंने उनका साथ देना शुरू किया। पहले दीदी ने अपने देवरानी जेठानी के तरफ देखा, पर वह तो किसी नागिन जैसी फिरती थी। उन्हें क्या कहा जा सकता था। उन लोगों ने तो साफ मना कर दिया कि हम अपना बच्चा तुम्हें नहीं देंगे। तभी दीदी ने कहा, अब क्या करूं? मेरे बहनोई को भी उम्मीद नहीं थी कि मेरी बहन बच्चा पैदा कर सकती है। मेरी बहन को इस समस्या से किसी तरह की मदद मिलेगी, क्योंकि मैं उस टाइम कम उम्र की थी और कोई ऐसा मामला भी नहीं था जिससे मेरी बहन को औलाद मिल सकती थी। मैंने अपने पापा पर जोर देना शुरू कर दिया, आप मेरी मंगनी या शादी कर दो। पापा मेरी बात अच्छे से समझते थे। उन्होंने आप लोगों का रिश्ता ढूंढ लिया। आप लोग अच्छे और ख़ानदानी लोग थे। पापा ने ये रिश्ता जोड़ दिया। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे शादी के रात ये सब नहीं करना चाहिए था। खैर, जब आपके साथ शादी हो गया तो मैंने अपनी बहन और बहनोई के सामने ये कहना शुरू कर दिया, मैं अपनी उम्मीद से हूँ, क्योंकि हम एक दूसरे से मिल चुके हैं। मेरे बहनोई को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं हुआ। मेरी बहन को भी ऐतराज़ नहीं हुआ था। मैंने उनसे वादा किया कि ये बच्चा उन्हें दे दूंगी, लेकिन असल में उम्मीद से नहीं थी। आपको पता है, हमने तो आपस में एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखा था, क्योंकि मेरा बहनोई किसी और की औलाद को पालना नहीं चाहता था। तो मैंने ये सब झूठ बोल दिया कि ये बच्चा मेरा है। फिर मैंने अस्पताल में जाकर इतना बड़ा नाटक किया। ये बात मेरे बहनोई और बहन को भी पता चल गई थी। मैं शादी के रात अस्पताल गई हूँ, जबकि शादी में आई अभी मेहमानों ने भी इस बात पर जोर दिया। जब ये बात हर जगह फैल गई तो बहनोई को यकीन हो गया कि ये वही बच्चा है जिसके साथ मैं उम्मीद से थी। बस फिर क्या था, मेरे बहन और बहनोई जल्दी वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने इस बच्चे को अपने हाथों में लिया और फिर उससे लेकर चले गए। मेरे पापा को भी मेरी इस बात पर बहुत बड़ा धक्का लगा था। उन्हें शायद दिल का दौरा पड़ गया था। खुद पर इतना बड़ा मैंने इल्ज़ाम जो ले लिया था। अगर आपने मुझे माफ़ कर दिया तो हम अपनी नई ज़िंदगी फिर से शुरू कर सकते हैं, वरना मैं आपकी किसी भी फैसले के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मेरी पत्नी ने सर झुका लिया। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन अस्पताल में लड़के ने जो कुछ कहा था वह मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी। मैंने अपनी पत्नी से उस टाइम तो कुछ नहीं कहा। अस्पताल में जाकर मैंने उस लड़के की सारी जानकारी लगाई, तो फिर पता चला कि कभी उसका किसी लड़की के साथ चक्कर नहीं था, क्योंकि वह लड़का खुद शादीशुदा था और मेरी पत्नी के इस नाटक में वह भी मिला हुआ था। तो मुझे अपनी पत्नी पर यकीन आ गया। उसके बाद मैंने नए सिरे से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। भगवान की कृपा हुई, मेरी एक औलाद हो चुकी है। मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है, लेकिन साथ ही साथ मुझे इस बात की भी खुशी है, मेरी पत्नी की समझदारी और हिम्मत की वजह से उसकी बहन का घर बच गया। तो कैसी लगी दोस्तों मेरी कहानी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।